आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आदिवासी वोट बैंक पर सियासत तेज हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन करेगी। 15 नवंबर को जनजातीय सम्मेलन होगा। बीजेपी के जनजातीय सम्मेलन को कांग्रेस की टक्कर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इसमें शामिल होंगे। प्रदेश भर से आदिवासियों को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन की जिम्मेदारी तरुण भनोट को सौंपी गई है। तो आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आदिवासी वोट बैंक को साधने की सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी का जनजातीय सम्मेलन जो कि 15 नवंबर को राजधानी भोपाल में होने जा रहा है, अब कांग्रेस की भी टक्कर है। तो कांग्रेस जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन करेगी। 15 नवंबर को ये सम्मेलन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी तरुण भनोट को सौंपी गई है। और खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, बीजेपी 15 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी भोपाल में करने जा रही है। पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे। एक बड़ी संख्या में आदिवासियों को आमंत्रित किया गया है। वहीं कांग्रेस भी जनजातीय सम्मेलन करने जा रही है 15 नवंबर को, उसमें भी आमंत्रित किया जा रहा है आदिवासियों को। क्या कुछ अधिक जानकारी है, कांग्रेस किस तरह से पूरा जनजातीय सम्मेलन करेगी? अब बिल्कुल देखिए, आपको ध्यान होगा तो सितंबर माह में बीजेपी ने एक बड़ा सम्मेलन जो है वो कहीं ना कहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जबलपुर में किया था और उसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। तमाम सारे बड़ी संख्या में नेता भी शामिल हुए थे और जिस तरीके से आदिवासियों की अगर बात की जाए तो वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अब वही जनजातीय सम्मेलन बीजेपी और सरकार की ओर से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसी कार्यक्रम को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने भी रणनीति तय कर ली है और 15 नवंबर को ही जबलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस जनजातीय सम्मेलन के तौर पर करने जा रही है। इसकी पूरी रणनीति तय की गई है और रणनीति तय करने के बाद इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो पूर्व मंत्री तरुण भनोट को दी गई है और जिस तरीके से वो जबलपुर में इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारी करेंगे, तमाम सारे जो अधिकारी जो हैं उनसे भी इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए आदिवासियों को लेकर तो आदिवासियों को बड़ी संख्या में आमंत्रित इस कार्यक्रम में किया गया है और जिस तरीके से अगर कमलनाथ की बात की जाए तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष का दायित्व भी वो संभाल रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़े नेता है वो और कांग्रेस के अगर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से हर संभव कोशिश ये की जा रही है कि जो आदिवासी वर्ग जो लगातार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है उसको उसकी संख्या और बढ़ाया जाए, उसकी बल जो है वो बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं जब 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा के आम चुनाव होंगे तो इसका सीधा फायदा जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस को मिलेगा। और यही कारण है कि लगातार अब चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में आदिवासी वर्ग को लेकर खींचतान मची हुई है। लगातार हर संभव प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं कि आदिवासी वर्ग को रिझाया जा सके, उनको मनाया जा सके और अगर आदिवासी वर्ग जो रूठा हुआ है उसको किस तरीके से बनाया जाए तो हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब 2023 के चुनाव होंगे तो जो आदिवासी बाहुल 89 ब्लॉक्स हैं उन 89 ब्लॉक्स में किस तरीके से वोटिंग होगी और किस तरीके से किसको फायदा मिलेगा। हालांकि अभी राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग के आजू बाजू ही घूम रही है, आसपास ही घूमती हुई नजर आ रही है और लगातार बयानबाजी भी ऐसी ही देखने को मिल रही है। अब ये बात को समझना होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं 2 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या रखने वाले आदिवासी वर्ग को किस तरीके से प्रभावित कर पाती है और किस तरीके से आदिवासी वर्ग जो है वो किस पार्टी को अपना बहुमूल्य मत जो है वो देकर अनुग्रहित करता है। जी बिल्कुल दुष्यंत, तो देखने वाली बात है कि ताकत तो दोनों ही पार्टियां झोंक रही हैं आदिवासी वर्ग को साधने के लिए, लेकिन आदिवासी वर्ग किसकी तरफ सधेगा? आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो लगातार दोनों ही दल प्रयास कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, जहां बीजेपी एक बड़ा सम्मेलन, एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली है जनजातीय सम्मेलन के लिए। अब किस तरह से पूरे कार्यक्रम होंगे और कितने आदिवासी कहाँ शामिल होंगे ये देखने वाली बात होगी।